तो हम सभी देखते हैं कि इजुमी और साथ ही में कुजान, उन दोनों ने ही आपस में फ्यूजन कर लिया होता है। उस फ्यूजन को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी कुजान और इजुमी का फ्यूजन कहता है, बस अब बहुत हो चुका, समझे सैयद। हम तुम लोगों को बताएंगे कि आखिरकार इस ओमनिवर्स के रूलर के खिलाफ जाने की क्या सजा होती है और गैलेक्सी वॉरियर्स की असली ताकत अब तुम्हें मालूम चलेगी। और हम देखते हैं कि उस फ्यूजन को देखते हुए आरिमा कहता है, वाकई में फ्यूजन के बाद ये लोग काफी ज्यादा बदल चुके हैं। ये दोनों ही गॉड्स नहीं नजर आते। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहता है, फिलहाल के लिए हम इस बात में चर्चा नहीं कर सकते। ये दोनों गॉड्स ही है। जरा गौर से इनकी पावर को देखो। कुजान के अंदर एक डिमोनिक पावर भी थी, जिस वजह से कुजान इस गैलेक्सी में सबसे ताकतवर वॉरियर कहलाता है। और अब समय आ चुका है, हम सभी को इस लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। हारुनो की ये कहने के बाद हम देखते कि वो सभी लोग कुजान और इजुमी के फ्यूजन को घेर लेते हैं। और तभी काजुकी भी कहता है, एक साथ अपने हमले करो अपनी पूरी ताकत में। हम देखते हैं कि काजुकी के ये कहने के बाद वो सभी लोग अपनी पावर को बढ़ाते हुए उस फ्यूजन के ऊपर अपने एक जोरदार अटैक करते हैं। उन सभी के हमले उस फ्यूजन से जा टकराते हैं, जिससे हम सभी देखते हैं कि वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके ऊपर आत्सुमो कहता है, क्या हमने कर दिखाया? क्या वो फ्यूजन खत्म हो गया? लेकिन आत्सुमो के ये कहने के बाद ही आत्सुमो पर एक काफी जोरदार अटैक लगता है, जिसे आत्सुमो रोक नहीं पाता। वो काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी हारुनो भी कहता है, जरा संभल कर, ये लड़ाई उतनी आसान नहीं होने वाली जितनी तुम लोग सोच रहे हो। ये दोनों ही काफी शक्तिशाली है और इनका फ्यूजन उससे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। इस लड़ाई को समझदारी से लड़ना, समझे? हारुनो अपनी पावर को अप करते हुए उस फ्यूजन के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। और तभी वो फ्यूजन कहता है, हारुनो, आज तुम सभी सैयन का आखिरी दिन है। जितनी ताकत लगा सकते हो लगा दो। हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर उस फ्यूजन के ऊपर लगातार अपने कई सारे वार करते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी गोकू और पिक्कोलो को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स के अंदर दोबारा आ चुके होते हैं। और तभी पिक्कोलो कहता है, गोकू, ऐसा लगता है कि हमारे मल्टीवर्स में कोई एक बहुत ही बड़ी लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी काफी खतरनाक है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो पिक्कोलो। तो हमें जल्द से जल्द सबसे पहले ज़ेनोसामा को ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि उन लोगों ने ज़ेनोसामा को खत्म नहीं किया होगा। और उसके अलावा अगर एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही है तो ज़ेनोसामा इस समय पर अकेले हो सकते हैं। तो चलो पिक्कोलो। ये कहने के बाद पिक्कोलो और गोकू ज़ेनोसामा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और तभी दूसरी ओर हम सभी अकुमो को देखते हैं। अकुमो इस समय पर अकीरा एंजल के साथ में होता है। और तभी अकीरा अकुमो से कहता है, तो फादर ऑफ सैयन, तुम्हें जो कुछ भी जानना था मैं तुम्हें वो बता चुका हूँ। तो क्या अब तुम यहाँ से जाने वाले हो? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, हमारी लड़ाई जिसके साथ में है उनके पास एक ऐसा एंजल है जो कि अपने पास डिस्ट्रक्शन पावर रखता है। ना केवल इतना, वो एंजल काफी ताकतवर भी है। और अगर एक एंजल को हराना है तो शायद हमें एक एंजल की जरूरत पड़ सकती है। और शायद तुम समझ चुके हो कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ।
जिसके ऊपर तभी वो एंजल हंसते हुए कहता है, वाकई में अकुमो, तुम काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं कि अकुमो भी मुस्कुराता है और तभी हम सभी देखते हैं ज़ेनोसामा और उस दूसरे एंजल को, जो कि ज़ेनोसामा से कहता है, ज़ेनोसामा, क्या आपको वो शक्तियों का एहसास हो रहा है? लगता है कि वो जंग शुरू हो चुकी है, जो कि आने वाले समय के अंदर इस पूरे ओमनीवर्स के भविष्य को बदलने वाली है। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, मैं तुम लोगों से अभी भी सिर्फ यही कहूंगा कि तुम लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहे हो। समय रहते रुक जाओ, नहीं तो तुम बहुत ही पछताओगे। जिसके ऊपर वो एंजल हंसने लगता है और वो कहता है, ओमनी किंग ज़ेनोसामा, शायद आप इस बात को भूल चुके हो कि तुम इस समय पर अकेले हो और तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, ना ही तुम्हारे मल्टीवर्स को बचाने के लिए। तो इसीलिए चुपचाप रहो और अपनी इस बकवास को बंद कर दो। अकेले ओमनी किंग। इस बात को सुनकर ज़ेनोसामा कुछ भी नहीं कहते और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें क्या लगता है कि ज़ेनोसामा अकेले हैं? बिल्कुल भी नहीं, और ना ही ये मल्टीवर्स। जब तक हम यहाँ पर हैं, इस मल्टीवर्स को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही ज़ेनोसामा अकेले हैं, समझे? और तभी इस आवाज को सुनकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो एंजल पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या आखिर भला तुम कौन हो? जिसके ऊपर तभी वो शख्स कहता है, मेरा नाम गोकू है और मैं एक सैयन हूं। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और पिक्कोलो वो दोनों भी वहां पर आ चुके होते हैं और गोकू को देखकर वो एंजल कहता है, ओ अच्छा, तुम एक सैयन हो, इसका मतलब ये है कि तुम हारुनो के साथ हो, तो भला तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं हारुनो के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और ज़ेनोसामा के साथ में क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी वो एंजल हंसते हुए कहता है, क्या तुम एक सैयन हो और तुम हारुनो के साथ में नहीं हो? इसका मतलब तो ये है कि तुम हमारे खिलाफ हो, क्यों है ना सैयन? जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ, तुमने एकदम सही समझा। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर भेज दूं जहां से तुम आए थे। जिसके ऊपर पिक्कोलो कहता है, शांत हो जाओ गोकू, पहले इसके बारे में मालूम करो कि आखिरकार ये कौन है। और तभी हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि गोकू को देखकर कहते हैं, गोकू, तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए, लेकिन इसी समय पर क्यों? और अकुमो और यामोशी कहाँ पर है? मैंने उनसे कहा था कि वो तुम्हारे साथ रहे। जिसके पर गोकू कहता है, माफ करना ज़ेनोसामा, लेकिन उन दोनों के बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं किसी और टाइमलाइन के अंदर चले गया था और उसके बाद मैं सीधा अपने मल्टीवर्स में ही आया हूँ। उन दोनों के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार ये शख्स कौन है जो आपके सामने खड़ा है? जिसके ऊपर वो एंजल हंसता रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, गोकू, इसका नाम युज़ाकी है और ये एक एंजल है, एक ऐसा एंजल जिसे बहुत समय पहले एंजल बिरादरी से बाहर कर दिया था। इसकी घिनौनी हरकतों के कारण ये एक एंजल कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसने अपने समय पर कई गॉड्स को मार दिया था। न केवल इतना, ये एक ऐसा एंजल है जिसे एंजल बिरादरी से धक्के मार के बाहर किया गया था, और जिन गॉड्स ने इसे एंजल बिरादरी से बाहर किया था
उन सभी गॉड्स को ये पहले ही खत्म कर चुका है। इससे जरा संभल कर रहना, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है और मुझे इस बात में अभी तक यकीन नहीं होता कि आखिर कैसे ये हारून और उन सभी का साथ देने के लिए तैयार हो चुका है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बात एकदम साफ है ज़ेनोसामा। जैसा कि आपने मुझे बताया कि अगर ये एक बहुत ही बुरा एंजल है और इसने बरसों पहले गॉड्स को खत्म किया है, तो इसकी भी वही दुश्मनी है उन सभी गॉड से जो कि हारूनो और उन बाकी सैयन की है। तो इसी कारण से ये एंजल शायद उन सभी का साथ दे रहा है। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि वो एंजल अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अचानक गोकू और पिक्कोलो के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे गोकू और पिक्कोलो दोनों ही नहीं बच पाते। वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। जिसके ऊपर तभी वो एंजल कहता है, बेवकूफ सैयन, आखिर क्या तुमने कब से ये एंजल एंजल लगा रखा है? मेरा नाम युज़ाकी है, समझे? तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ या फिर तुम मुझे अपना गॉड मानो, समझे? लेकिन मेरे सामने तमीज से बात करना। जिसके ऊपर गोकू और पिक्कोलो दोबारा खड़े होते हैं और गोकू कहता है, तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती करी है इस समय पर उन सभी का साथ देने के लिए। तुम नहीं जानते कि आखिरकार मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं, समझे? जिसके ऊपर युज़ाकी कहता है, मुझे इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते सैयन, समझे? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो आ जाओ और कोशिश करके देख लो। हम सभी देखते हैं कि ये कहने के बाद युज़ाकी गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार गोकू उसके हमले को रोक लेता है, जो देखकर युज़ाकी काफी हैरान होता है। और तभी वो अचानक गोकू के ऊपर अपना दोबारा हमला कर देता है, जिससे इस बार गोकू नहीं बच पाता और वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, जो देखकर पिक्कोलो कहता है, नहीं गोकू, क्या तुम ठीक हो? जो देखकर ज़ेनोसामा भी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना गोकू, जरा संभल कर। ये कोई आम एंजल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ताकतों के बारे में कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं, तो थोड़ा संभल कर। जिसके ऊपर तभी युज़ाकी हंसते हुए कहता है, क्या हुआ सैयन? तुम तो कुछ समय पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? देखो, तुम लाचारों के जैसे जमीन पर पड़े हुए हो। और तभी हम सभी देखते हैं कि जैसे ही वहां से धुआं हटता है, गोकू वहां पर नहीं होता, जो देखकर युज़ाकी काफी हैरान होता है। और युज़ाकी कहता है, क्या आखिर भला वो सैयन कहां पर गायब हो गया? युज़ाकी के ये कहने के बाद ही उसे काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे युज़ाकी काफी दूर जाकर गिर जाता है। और तभी युज़ाकी तुरंत खड़े होते हुए कहता है, क्या आखिर भला मुझे किसने मारा? कौन है? सामने आओ। और तभी हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अपनी इन्फिनिटी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और गोकू कहता है, तुम्हें लड़ना है ना, तो आ जाओ, इस लड़ाई को असली मायने में शुरू करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। जिसके ऊपर तभी युज़ाकी गोकू की इन्फिनिटी पावर को देखकर हैरानी के साथ कहता है, क्या ये तो इन्फिनाइट पावर है, लेकिन वो भी एक सैयन के पास? ये कहने के बाद युज़ाकी काफी जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है, क्या बात है सैयन, तो लगता है कि इस खेल में काफी ज्यादा
मजा आने वाला है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं इस समय का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि आखिर कब मैं दोबारा अपनी सारी गलतियों को सही करूं और अपनी ताकत को असली मायने में सबके सामने लाऊं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस समय पर तुमने उन सभी के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी गलती करी है, एंजल योजाकी।